जय बाबा मुराद शाह जी, जय लाडी साईं जी। आज की वीडियो में हम आपको लाडी साईं जी के बारे में बताएंगे। वीडियो पे नए हैं तो वीडियो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बाबा शेर शाह जी ने एक बार कहा था, मुराद जिस दिन तुम्हारे पैर में कांटा चुभ गया समझ लेना मैं दुनिया छोड़ गया। एक दिन चलते चलते बाबा मुराद जी के पैर में कांटा चुभ जाता है। बाबा जी से अपने मुर्शद का विछोड़ा सहा न गया और वह भी जल्दी ही 28 साल की उम्र 1960 में शरीर छोड़ गए। बाबा मुराद शाह जी ने 24 साल की उम्र में फकीरी शुरू की थी और 28 साल की उम्र में दुनिया से चले गए। लाडी साईं जी बाबा मुराद शाह जी के भतीजे थे जिनको बाबा मुराद शाह जी ने खुद चुना था। लाडी साईं जी का जन्म 26 सितंबर 1946 को हुआ था। उनकी उम्र सिर्फ 14 वर्ष थी जब बाबा मुराद शाह जी ने शरीर छोड़ा। जैसे फकीर ने कहा था, इस खानदान में दो भगवान का नाम लेने वाले पैदा होंगे, तो पहले हुए बाबा मुराद शाह जी और दूसरे हुए लाडी साईं जी। एक बार की बात है, साईं जी अपनी बुआ के पास कुछ दिन रहने के लिए राजस्थान गए हुए थे और बुआ जी के बच्चों के साथ खेल रहे थे कि अचानक उनकी आवाज बदल गई। पहले तो बच्चों को मजाक लगा, पर फिर उन्होंने बुआ जी को बुलाया तो उन्होंने देखा कि बाबा मुराद शाह जी जैसी आवाज आ रही थी। कहते, बहन मेरी मजार सुनी पड़ी है, लाडी को कल सुबह पहली गाड़ी में बिठा देना और वापस भेज देना। लाडी साईं जी वापस नकोदर पहुंचे और खुद ही मजार की तरफ चले गए। उनका शरीर तप रहा था और ऐसे लग रहा था जैसे शरीर में से आग निकल रही है और कह रहे थे मैंने फकीर बनना है। जब उन्हें घर लेके आए तो उन्हें बुखार हो गया। साईं जी के पिताजी बाबा मुराद शाह जी के बड़े भाई बाबा मुराद शाह जी की तस्वीर के पास गए और कहने लगे, आप ये लड़का लेना चाहते हो तो ले लो, पर इसे ठीक कर दो। तस्वीर में से आवाज आई, लाला मैंने कहा था ना, उस दिन देखूंगा तुम्हें मारते हुए जिस दिन तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने फकीर बनेंगे, अब नहीं मारना। उनके भाई ने कहा, मेरी गलती थी, मुझे माफ करिए, अब ये लड़का आपका है। साईं जी ने ठीक महसूस किया और सो गए। कुछ साल बीते, साईं जी जवान हुए। कहते हैं भगवान की राह पर चलने के लिए गुरु की जरूरत होती है। बाबा मुराद शाह जी की पूरी कृपा और शक्ति थी साईं जी के साथ, लेकिन उसको जागृत करने के लिए एक सच्चे सतगुरु की जरूरत थी। साईं जी गुरु की खोज के लिए घर से निकल गए। बहुत ढूंढा पर कोई ऐसा ना मिला जो तीसरी आंख खोल सके। फिर एक दिन साईं जी बापू ब्रह्म जोगी जी के डेरे नकोदर में पहुंचे। बापू जी गुग्गा जहर पीर जी की साधना करते थे और गुग्गा जहर पीर को पूरी तरह पूर्ण थे। साईं जी उनके डेरे जाकर दूर बैठ गए। बापू जी ने लाडी कहकर आवाज लगाई, पास बुलाया और पूछा, मुराद शाह बनेगा? साईं जी ने कहा, जी हाँ बनूंगा। बापू जी बोले, ठीक है, आप तुझे मुराद शाह बनाकर ही भेजेंगे। बापू जी ने साईं जी को अपना मुरीद बना लिया और अपने पास रख लिया। बापू जी ने रोज इम्तिहान लिए और साईं जी को पक्का करते गए। बापू जी के पास एक और बच्चा भी रहता था जिसका नाम था मोहन, जो उनका रिश्तेदार था। मोहन भी उनका मुरीद बनना चाहता था और उनकी पीढ़ी में आगे चलना चाहता था। अक्सर जब भी साईं जी बापू जी के डेरे से बाहर जाते तो उनकी आज्ञा लेकर जाते और जब वापस आते तब बाहर आकर एक आवाज देते, बापू मैं आ गया। जब तक बापू जी ने आजा अंदर नहीं कहना तब तक साईं जी डेरे के बाहर खड़े रहते, फिर चाहे रात हो जाए या सवेरा। फकीरी बहुत मुश्किल है, कोई लाखों में से एक ही गुरु के रास्ते पर संपूर्ण चल सकता है और जो चल जाता है वो सब पा जाता है। ऐसे ही समा निकलता रहा। एक बार साईं जी की नजर थोड़ी कमजोर हो गई और एक डॉक्टर उनका चश्मा बनाने के लिए गया। बापू जी ने डॉक्टर को कहा, मशीन बाहर ले जाओ, ये आंख यार की है, उसकी मर्जी है इसे देखने दे, उसकी मर्जी है इसे अंदर से देखने दे।
साईं जी 16 साल बापू जी के पास रहे और उनकी संपूर्ण आज्ञा का पालन करके उनके सबसे प्यारे बन गए। एक बार बापू जी ने जमीन के 30 फुट नीचे कुआं खुदवाया, उसमें बैठने की जगह बनवाई। उन्होंने पहले मोहन से पूछा, कुएं में बैठेगा? मोहन तो पहले ही इस तरह के कामों से डरता था, उसने मना कर दिया। जहां गुरु का भरोसा हो वहां डर नहीं रहता। यह इम्तिहान कोई जुल्म के लिए नहीं बल्कि परख के लिए होते हैं। फिर साईं जी से पूछा, कुएं में बैठेगा? साईं जी ने कहा, जी हाँ बैठूंगा। बापू जी ने कुएं में सबसे नीचे साईं जी को बैठाया और 20 फुट पर खुद बैठे और ऊपर से कुआं बंद कर लिया। कुछ दिन बीच में ही रहे, फिर बाहर निकले। फिर बापू जी अकेले ही कुएं में बैठ गए और ऊपर से बंद कर लिया। दिन निकलते रहे पर बापूजी बाहर ना आए। फिर कुछ महीने निकल गए पर बापूजी बाहर ना आए, पर साईं जी बापूजी को याद करते रहते और उसी तरह अनुशासन से रहते जिस तरह बापूजी के सामने रहते थे। 1.25 साल बाद बापूजी बाहर निकले। उस दिन मेला लगा हुआ था। बापूजी अपनी मौज में आ गए और साईं जी को लाडी कह के आवाज लगाई, पास बुलाया और कहते, तू बन गया मुराद शाह और आज के बाद दुनिया तुझे लाडी शाह के नाम से जानेगी। जा अब अपने मुर्शिद बाबा मुराद शाह की जगह पे बैठ और लोगों की मुरादें पूरी कर। साईं जी ने फिर बाबा मुराद शाह डेरे का निर्माण शुरू करवाया और खुद भी वही रहने लगे। कुछ साल बाद एक बहुत ही खूबसूरत दरबार बना। साईं जी के पास दरबार का नक्शा बहुत साल पहले ही बना हुआ था कि आने वाला कल ऐसा होगा। साईं जी हर साल बाबा मुराद शाह जी का उर्स मनाते और कवाली भी होती। कवाली की महफिल हमेशा एक मलेरकोटला के कवाल करामात अली एंड पार्टी ही शुरू करते, जिनकी पीढ़ी बाबा मुराद शाह जी के समय से चलती आ रही है। आज भी उन्हीं की पीढ़ी कवाली की महफिल शुरू करती है। एक बार साईं जी ने पैसों की भारी चादर बांधकर उन्हें दी और कहा, करामात अली तेरा मेरा हिसाब पूरा। क्योंकि बाबा मुराद शाह जी ने एक बार कावालों से वादा किया था कि तुम्हारा हिसाब तुम्हारे बेटों और पोतों को लाडी शाह जी पूरा करेंगे। इसीलिए साईं जी ने कितने गुना करके पैसे दिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। लाडी साईं जी बाबा मुराद शाह जी सबकी मुराद पूरी करे। जय साईं जी।